हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांग्लादेश के अंदर हो रही सिविल अनरेस्ट के बारे में। ये अनरेस्ट शुरू हुआ जून 2024 और अभी तक 100 से ज़्यादा लोग इस अनरेस्ट में अपनी जान गंवा चुके हैं। बांग्लादेश में दहशत का माहौल है और एक ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि पुलिस के पास शूट एट साइड के ऑर्डर दिए गए हैं। नेशन वाइड कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है और बांग्लादेश में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। बांग्लादेश की सिचुएशन को कंसिडर करते हुए इंडियन हाई कमीशन ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सपोर्ट के साथ लैंड पोर्ट्स पर, इमिग्रेशन पर, सिविल एविएशन पर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस पर कोशिश की है कि स्मूथ पासेज क्रिएट हो सके इंडियन नेशनल्स के लिए। इंडिया ये भी ट्राई कर रहा है कि भूटान और नेपाल के नेशनल्स जो कि फंसे हुए हैं बांग्लादेश में, उन्हें भी उनके देश की तरफ पहुंचाया जा सके अगर उनके पास प्रायर परमिट है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। पर बांग्लादेश की ऐसी हालत हो कैसे गई? एक छोटा सा अनरेस्ट जो ढाका यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ और स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, उसमें इतने ज़्यादा चेंजेस कैसे आ गए कि जुलाई आने तक हर कंट्री को अपने नेशनल्स को सिक्योर करने के लिए बांग्लादेश से निकालना पड़ रहा है। जानेंगे इस वीडियो में। जून 2014 ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो कि 1972 का जॉब रिजर्वेशन कोटा इम्पोज करने की बात करता है दोबारा से बांग्लादेश। इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में होती है पुलिस और कुछ ऐसे लोग जिन्हें अवामी लीग के काउंटर प्रोटेस्टर भी कहा जाता है। Bangladesh is using all its might to control public anger. बांग्लादेश हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास करता है कि जॉब रिजर्वेशन कोटा को वापस से रीइंस्टेट कर देना चाहिए। बांग्लादेश में इस कोटा में 30% जॉब रिजर्व रहेंगी उन लोगों के लिए जिन्होंने बांग्लादेश की 1971 वॉर में हिस्सा लिया था। हाउएवर, जब ये कोटा इंट्रोड्यूस हुआ था 1972 में, तब से लेकर अभी तक इसमें बहुत चेंजेस आ चुकी है। इसलिए स्टूडेंट ने इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि वो ये चाहते थे कि सिस्टम मेरिट बेस्ड हो रादर देन कि कोटा बेस्ड, बिकॉज अगर वो सिस्टम कोटा बेस्ड है देन इट वुड एक्चुअली हेल्प द रूलिंग पार्टी पीपल हु आर ए पार्ट ऑफ अवामी लीग टू गेट ऑल द गवर्नमेंट जॉब्स। अब ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि शेख हसीना से जो बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उन्होंने रेजिग्नेशन की डिमांड की बिकॉज ऑफ द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। शेख हसीना बांग्लादेश की अब तक की सबसे सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर रही है और उनका मेजॉरिटी रूलिंग सबसे ज़्यादा लंबे टाइम पीरियड तक रहा है। हाउएवर, इस प्रोटेस्ट को ट्रिगर करने में शेख हसीना का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जब ये प्रोटेस्ट पीसफुली चल रहा था उस टाइम पर शेख हसीना ने वो प्रोटेस्टर्स को जो मेरिट बेस्ड सिस्टम के फेवर में थे उन्हें रजाकार कहा। रजाकार का मतलब होता है वो लोग जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश के अगेंस्ट ही वॉर लड़ी पाकिस्तान से कोलैबोरेट कर। रजाकार वर्ड की यूसेज के बाद से प्रोटेस्टर और ज़्यादा भड़क गए और उसके बाद पुलिस अवामी लीग के प्रोटेस्टर्स प्लस स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के बीच में लड़ाई हुई। वहाँ पर पुलिस को रबर बुलेट्स, साउंड ग्रेनेड्स और टीयर गैस को यूज़ करना पड़ा प्रोटेस्टर्स को हटाने के लिए जिन्होंने रोड्स को ब्लॉक किया, रेलवेज को ब्लॉक किया। सिचुएशन इतनी ख़राब हुई कि बांग्लादेश गवर्नमेंट को इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद करनी पड़ी ताकि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया जा सके एंटायर बांग्लादेश में। और ये प्रोटेस्ट जो कि एपिसेंटर ढाका से स्टार्ट हुआ पूरे नेशन में फैल गया। इस प्रोटेस्ट का सबसे मेन रीज़न बांग्लादेश की अनएम्प्लॉयमेंट भी है। बांग्लादेश में एट प्रेजेंट 32 मिलियन लोग हैं जो ना कि एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है ना ही एजुकेशन सेक्टर में लोग। बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 170 मिलियन और एट प्रेजेंट वहाँ पर 10% इन्फ्लेशन रेट है और डिक्लाइनिंग डॉलर रिजर्व, जिसकी वजह से वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हाई। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट इज शेख हसीना गवर्नमेंट एक्चुअली मेड in January its fourth term. So in this fourth term, within 6 months, she has to face this issue of high protest. In order to culminate this issue, Sheikh Hasina actually decided to tell public that we should wait for Supreme Court order. The Supreme Court order was supposed to come on 7th August, but looking at the situation of Bangladesh, Supreme Court actually gave its order on 21st July 2024 itself. And in its order, it actually mentioned
that 93% of the jobs should be on merit, 5% of the jobs should be reserved for the people who are actually from the veteran families, and 2% of the jobs should be reserved for transgender as well as those who are disabled. But even after the order of the Supreme Court, this protest does not stop, because students were actually demanding that the leaders who were put in jail because of this protest should be released. And to the time I am shooting this video, the leaders are still in jail. इतने सीरियस प्रोटेस्ट के बाद इंडिया, जर्मनी और यूएई जैसी कंट्रीज ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू कर दी टू पीपल हु आर एक्चुअली मूविंग टू बांग्लादेश। कुछ बांग्लादेश नेशनल्स ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की गल्फ कंट्रीज के अंदर भी रिगार्डिंग दिस, और इसके अगेंस्ट यूएई गवर्नमेंट ने एक्शन लिए। यूएस एंड यूके जैसी बिग कंट्रीज ने शेख हसीना की गवर्नमेंट को एक्यूज किया है फॉर वायलेशन ऑफ वुमेन राइट्स, और ये एक तरह से करेक्ट भी है, क्योंकि जब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया जाता है तो ह्यूमन राइट्स का पूरी तरह से वायलेशन होता है। इन एडिशन टू इट, लोगों के ऊपर रबर बुलेट्स चलाना या साउंड ग्रेनेड्स का यूज़ करना 101% प्रोटेस्टर्स को डराने के लिए किया गया है। अब बांग्लादेश के लिए शेख हसीना की गवर्नमेंट में ये पहली बार हुआ है कि उसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है फॉर एक्चुअली फाइंडिंग आउट ए रेजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेट्स सी वो लोग क्या करते हैं। बट ये पूरा सिनेरियो था जिसकी वजह से बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुई।